अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अदील। व्यूअर्स, रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी कितने सिस्टम से मिलकर बनी होती है। हमारी बॉडी बेसिकली 10 से 12 सिस्टम से चलती है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो 10 से 12 सिस्टम हमारी बॉडी को चला रही होती है। तो इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कैसे होता है? जैसे एक ऑर्गन जो है सेल से बना होता है, बहुत सारे सेल मिलके जो है एक टिश्यू बनाते हैं, और इसी तरह बहुत सारे टिश्यू मिलके जो है वो एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे अगर आप मैं एक डमी में आपको दिखाऊं, तो ये हम इंटरनली स्टैचू को देखते हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम है, जिसमें लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अगर हम इसको दूसरे लंग्स को रिमूव करें तो आपको इसके नीचे हार्ट नजर आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, और ये स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। सो अभी पर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर डाइजेशन सही नहीं होगी तो हमारा जो है वो फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं हो सकेगा। डाइजेशन व्यूअर हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हम खाना खाने से पहले ही, बल्कि हमारे जो है वो जो माउथ में जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे समटाइम होता है ना कि आप खाने को देखते हैं, आपको एकदम से मुंह में आपके पानी आता है, वो बेसिकली स्लाइवा होता है। तो वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, जैसे हमारे कानों के नीचे, जॉ के नीचे, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं। तो जैसे ही आप स्मेल करते हैं, स्मेल के थ्रू आपके वो ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सलाइवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपके मुंह में फूड जाता है तो होता क्या है कि इस फूड में एक बाइट जब आप लेते हैं तो उसमें सलाइवा ऐड होता है। सलाइवा क्या करता है? सलाइवा हमारे फूड की प्री डाइजेशन करता है। तो क्या करते हैं जी, इसमें दो एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज और लाइसोसाइम। ये क्या करते हैं कि अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और जो लाइसोसाइम है वो बैक्टीरिया को किल करता है, ताकि जो है वो अगर फूड में कोई बैक्टीरिया है तो वो हमारे स्टमक तक ना जा सके। तो बेहतर ये है कि जितना आप अच्छे तरीके से फूड को बाइट करेंगे, जितना आप चबा के खाएंगे, उतना ज्यादा जो है वो उसमें सलाइवा ऐड होता जाएगा, और फिर वो है वो डाइजेशन जो है उसकी माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगी। सो क्या होता है कि जब आप फूड को इनटेक करते हैं, उसके बाद ये पहुंचता है माउथ से गुजरते हुए फेरिंग्स, जिसे थ्रॉट भी कहते हैं। ये एक ऐसा पैसेज है जहां पे नोज और माउथ के थ्रू एयर भी पास होती है, और दूसरा आपका फूड भी वहीं से ही गुजरता है। सो अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि हमारा फूड, फॉर एग्जांपल ये माउथ है, तो यहाँ से फूड गुजर रहा है, तो एक विंड पाइप है और एक फूड पाइप है। तो क्या करता है, जो फेरिंग्स पे जो है एक कवर लगा होता है इस पोजीशन पे, जैसे आपने यहाँ से थ्रॉट से गुजरते हुए जो है वो बेसिकली जो कवर है वो उसको पुश करते हुए वो फूड की पाइप में जो है वो इसमें उसको फेंक देता है। बजाय कि अगर ये कवर ना हो तो वो आपकी सांस की नाली में जा सकता है। तो ये जो कवर लगा हुआ है इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। सो क्या होता है कि फेरिंग से गुजरते हुए जो है वो फिर एसोफेगस जो फूड पाइप है उसमें चला जाता है। उसके बाद ये फूड वहां से क्रॉस करते हुए स्टमक में एंटर हो जाता है। सो फूड स्टमक में जाने से पहले एक वॉल्व तक पहुंचता है, जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। इस वॉल्व का क्या मकसद है? जो आपका फूड जो स्टमक में पहुंचता है और जो ऑलरेडी एसीएल एसिड होता है स्टमक में, वो वापस जो है वो फूड पाइप में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हैंड स्टैंड वर्कआउट करते हैं, जिसमें आपका क्यों जो है वो जब आप रिवर्स हो जाते हैं तो क्यों आपका स्टमक जो है वो उन फूड को और एसिड को जो है वो होल्ड करके रखता है? इसी वॉल्व स्फिंक्टर की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता रहता हूँ, साथ साथ ये देखते रहें ताकि आपके लिए इजी हो अंडरस्टैंड करने में। जो स्फिंक्टर मसल्स है, वॉल जो है वो इस जगह पे लगा होता है स्टमक के। तो यहाँ से फिर जो है फूड आपका एंटर हो जाता है स्टमक में। यहाँ पे आपका HCl होता है। तो फूड जब आपका एंटर हो जाता है तो यहाँ पे आपकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टमक जो है इसको फूड को होल्ड करके रखता है। इसकी इनर लाइनिंग में एक थिन मेम्ब्रान्स मौजूद होती हैं, जिसे म्यूकस मेम्ब्रान कहते हैं। उसके एपिथेलियल सेल से गैस्ट्रिक म्यूकस रिलीज होता है। तो वो क्या करता है, हमारे फूड को लुब्रिकेंट भी करता है और फूड को ब्रेक डाउन भी करता है। इसके अलावा अदर जो है वो जो एसिड्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, जैसे HCl हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, और एक खास जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है जिसे पेप्सिन कहते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो ये सारे जो है वो इसको जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, इसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, ताकि फूड जो है वो अच्छे तरीके से खून में जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। सो यहाँ से अगर मैं आपको फर्दर दिखाता चलूँ कि स्टमक के बाद जो है फूड हमारा वो किस तरफ मूव करता है, इससे पहले आपको ये दिखा देता हूँ मैं कि किस तरह जो है इसमें ऑर्गन जो है वो सेट होते हैं। ये देखें, जैसे एब्डोमेन के अपर लेफ्ट साइड पे स्टमक है। स्टमक के बिल्कुल पीछे जो है अगर आप देखें तो ये पेंक्रियाज है, लीफ शेप होता है ये पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के साथ अगर आप ये देखें लिवर, लिवर की बैक साइड पे आप देखें तो ये गॉल ब्लैडर है।
तो यहाँ पे बाइल जो है वो स्टोर होता रहता है गॉल ब्लैडर में। इसके बाद क्या होता है जी, स्टमक से गुजरते हुए फूड हमारा जो है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। ये अगर आप ये येलो कलर में लाइनिंग देख रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ से इसको दिखाऊं क्लियर, तो ये फिर जो है यहाँ से इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ ये। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले जो हमारी जो फूड है, जो हमारी खुराक है, वो काइम में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि स्टमक का पीएच लेवल बहुत हाई होता है। सो वो एक येलो क्रीमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है वो काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में दाखिल हो जाती है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले इधर भी एक वॉल लगा होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो इस स्फिंक्टर का मकसद भी ये होता है कि फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस जो है स्टमक की तरफ ना जाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के तीन पार्ट होते हैं, जिसे ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम कहते हैं। तो यहाँ पे फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूसेस की थ्रू जो है उसकी मजीद जो है वो काइम, जो येलो लिक्विड मैंने आपको बताया है, उसकी उसमें कार प्रोटीन फैट की मजीद जो है वो ब्रेक डाउन होती है। ये पैंक्रियाटिक जूसेस जो है वो पैंक्रियाज, जो बिल्कुल यहाँ पे लीव शेप में होता है, जो पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज करता है। इसके अलावा लिवर के नीचे एक पीयर शेप ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर, जो कि बाइल को स्टोर करता है। बाइल बेसिकली लिवर में प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये बाइल क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और काइम में मौजूद फैट को ब्रेक डाउन करता है। सो जो डाइजेशन है वो मिक्सिंग और डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो फर्स्ट पार्ट है, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, वहां पे होती है। और उसके दूसरे जो पार्ट है जेजिनम और इलियम में क्या है, वो ब्लड स्ट्रीम लेवल पे फूड जो है वो प्रॉपर मुकम्मल तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में मूव कर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन्स के भी तीन पार्ट होते हैं, जिसे कहते हैं सीकम, कॉलॉन, और फिर आखिरी जो बिल्कुल एक जो होता है जहाँ पे जो वेस्ट आपका होल्ड होता है, उसे कहते हैं रेक्टम। सो क्या होता है, यहाँ से जब मूव करता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जब आपका कॉलॉन में आता है, तो यहाँ उसमें जो सॉल्ट एंड वाटर जो इसमें होता है वो भी एब्जॉर्ब के ब्लड स्ट्रीम लेवल पे जो है वो बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद यहाँ से मूव करता है ये रेक्टम में आके ये होल्ड कर लेता है। रेक्टम में आने के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है एनस, वहां पे आके ये वेस्ट जो है वो होल्ड होता है। इस एनस में दो मसल्स होते हैं जो एनल स्फिंक्टर मसल होते हैं। इस मसल के ऊपर एक सेंसर लगा होता है जो कि ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपकी बॉडी में जो है वो वेस्ट लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। तो यहाँ से फिर जो है वो आपका वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से। सो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप अपनी डाइट को नीट एंड क्लीन रखें, सॉलिड एंड लिक्विड को बिल्कुल मिक्स ना किया करें। जैसे रमज़ान का महीना है, आप लोग जो है अफ्तारी के टाइम पे जैसे ही पानी भी पीते हैं या कोई भी लिक्विड आप पीते हैं, उसके साथ ही जो है वो आप सॉलिड भी इनटेक कर लेते हैं। सो सारी चीज़ें मिक्स नहीं कर लेनी, जिसकी वजह से जो है आपकी डाइजेशन डिस्टर्ब होगी। हमेशा आपने ऐसे करना है, जब आप दो खजूरों से अफ्तारी खा रहे हैं, साथ लिक्विड पी रहे हैं, तो 15-20 मिनट का ब्रेक दें। उसके बाद जो है वो अपनी फूड को या अपनी मील को इनटेक करें। अगर आप जितना आपकी सॉलिड आपकी स्टमक में ज़्यादा होगा, लोग क्या करते हैं अफ्तारी के टाइम पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड लिक्विड को मिक्स कर लेते हैं और स्टमक को जो है वो इतना फुल कर लेते हैं कि जो स्टमक की अपनी चर्निंग एक्टिविटी होती है वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो स्टमक जो है वो चर्निंग एक्टिविटी की वजह से ही फूड को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है। अगर आप उसको इतना फुल कर देंगे तो वो उसकी अपनी एक मूवमेंट नहीं हो सकेगी। सो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होगी। गैस प्रोड्यूस होगी तो आपको बेल्चिंग भी होगी और फ्लैटुलेंस भी ज़्यादा होंगे। सो अपनी फूड को नीट एंड क्लीन रखते हुए अपनी टाइमिंग का भी ख्याल रखा करें कि आपने जो फूड इनटेक करना है उसमें सॉलिड लिक्विड को मिक्स नहीं करना। सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप फूड को जो है अच्छे तरीके से चबाकर इसकी प्री डाइजेशन करें, फिर जो है उसको फूड को निगलें, ताकि वो आगे जो स्टमक में जाके उसकी मजीद जो है वो अच्छे तरीके से डाइजेशन हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आप अपना ख्याल रखें और डाइट भी प्रॉपर तरीके से इनटेक किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।